हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। HTML के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज के जो टॉपिक्स है जिसके बारे में स्टडी करना है हमको, वो क्या है? रिमूव द बॉर्डर इन आई फ्रेम। आई फ्रेम जब हम लोग बनाते हैं तो आई फ्रेम के अंदर हमारा ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कुछ बॉर्डर्स जो होते हैं वो लगे लगाए आते हैं। उन बॉर्डर को अगर आपको नहीं चाहिए, रिमूव करना है, तो आप किस तरीके से आई फ्रेम के अंदर से बॉर्डर को रिमूव कर सकते हैं, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर देखेंगे और उसको प्रैक्टिकल के थ्रू हम लोग यहाँ पे रिमूव करके भी देखेंगे। राइट, कोडिंग के माध्यम से लगाएंगे हम लोग, आई फ्रेम क्रिएट करेंगे और इसके अंदर से बॉर्डर को रिमूव करेंगे। क्लियर? तो बॉर्डर क्या होता है? बाय डिफॉल्ट आई फ्रेम जो होता है वो जब भी हम किसी पेज के अंदर ओपन करते हैं तो वहां पे एक चारों तरफ आपका बाय डिफॉल्ट एक बॉर्डर लगा हुआ होता है। आई फ्रेम किसे बोलते हैं? जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल फोन है या आपका लैपटॉप है, आपने कोई चीज सर्च किया तो आपका एक वेब पेज आ गया आपके कंप्यूटर के अंदर। यहाँ पे किसी का इमेज है और यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, ये आपकी वेब पेज आ गया। लेकिन आपको कोई और एक वेब पेज आपने जो बना रखा है, इस वेब पेज को आपको यहाँ पर एक विंडो के रूप में ओपन करना है। यहाँ पर क्या करना है? ये जो वेब पेज आपने पहले से कोई कोडिंग करके बना रखा है, इमेज इंसर्ट करके कोई वेब पेज अपने डेस्कटॉप पे रखा है, और इस वेब पेज को या कोई और भी कोई पेज है, उस पेज को आपको आपने सिस्टम जहाँ पे आपको रन करा, जहाँ पे आपने पेज ओपन किया है कोई कंप्यूटर के अंदर या फोन के अंदर, वहां पे आपको क्या करना है? दूसरे पेज को ओपन करना है। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से एक आई फ्रेम की मदद से कोई दूसरे पेज को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे सारा दिखाएगा। ये तो करंट पेज है जो आप चला रहे हैं, करंट पेज, और ये जो है आपका अदर पेज है जो आपने आई फ्रेम की मदद से यहाँ पे ओपन किया है। अदर पेज जो आई फ्रेम की मदद से आपने यहाँ पे ओपन किया है। क्लियर? तो हम लोग यही देखने वाले हैं, जब आप ये बनाते हैं, ऐसा आई फ्रेम क्रिएट करते हैं, तो इस पेज के चारों तरफ में ऐसे एक बॉर्डर आता है, एक चारों तरफ में एक ऐसे लाइन बनी होती है, ऐसे हम इसको बोलते हैं बॉर्डर। इसको हम क्या बोलते हैं? बॉर्डर। इस बॉर्डर को अगर आपको नहीं चाहिए तो हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, ये चीज जानना है। अब मैं आपको ये बॉर्डर दिखा रहा हूं कि ये बॉर्डर किस तरीके से होता है। क्लियर? तो हम यहाँ पे कोडिंग कर रखे हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे आई फ्रेम है, हमने यहाँ पे ओपन किया, अब देखिए ये हमारा बॉर्डर है। ध्यान से देखिएगा, जब आप ये आपकी वेब पेज है जो आपने बना रखा है, और ये आई फ्रेम है जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया, एक वेब पेज के अंदर क्रिएट किया है। अब यहाँ पे देखिए इसके चारों तरफ ये जो लाइनिंग लगी हुई है, ये वाली लाइनिंग, इसको ध्यान से देखिएगा, ये हमारा बॉर्डर है। ये नहीं, ये तो हमारा पेज है जो आपने ओपन किया आई फ्रेम की मदद से। आप यहाँ पे स्लाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, जो आपने वेब पेज बनाया था वो आई फ्रेम की मदद से आया था, लेकिन ये हमारा बॉर्डर है, ये हमको नहीं चाहिए, तो हम किस तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हैं, ये चीज जानना है। ओके, तो यहाँ पर यही चीज हमको क्या करना है, समझना है। तो आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे यहाँ पे बॉर्डर हटा सकते हैं, ये चीज देखना है। ओके, तो जब भी आपको आई फ्रेम के अंदर ये जो बॉर्डर आपको हटाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर लेते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट आपके CSS के अंदर जो बॉर्डर प्रॉपर्टी होती है, वो बॉर्डर प्रॉपर्टी की मदद से हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट की हेल्प से, बॉर्डर प्रॉपर्टी की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉर्डर को हटा सकते हैं। ठीक है, कैसे हटाते हैं हम लोग यहाँ पे कोडिंग के माध्यम से देखते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल के रूप में एक कोडिंग लिया है जहां पे हम लोग आई फ्रेम क्रिएट करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर को रिमूव करेंगे। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको HTML लिखना होता है, बॉडी लिखना होता है। आपको हेडर टैग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बॉडी के अंदर आप वर्क कर सकते हैं। अब बॉडी के अंदर हमको एक हेडिंग बनाना है, तो हमने यहाँ पे S1 S2 कोई नाम दे देते हैं। यहाँ पे हमको हेडिंग का टेक्स्ट लिख लेना है और हेडिंग को यहाँ पे क्लोज कर देना है। यहाँ पे पैराग्राफ बनाना है तो लिखते हैं P टैग और यहाँ पे पैराग्राफ लिख लेते हैं, पैराग्राफ के अंदर जो है वो कर लेते हैं। अब आई फ्रेम आपको क्रिएट करना है, ये हमारी पेज है जो बन रही है, इसमें हेडिंग एंड पैराग्राफ हमने बनाया है, इसके अंदर आई फ्रेम क्रिएट करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टैग, याद रखिएगा, टैग आई फ्रेम ऐसे लिखते हैं। इसका एक एट्रीब्यूट होता है ये src एट्रीब्यूट, इसी के अंदर इक्वल करके डबल कोटेशन के अंदर आपका जो पेज आपने कोई और बना रखा है उस पेज का एड्रेस यहाँ पे देना होता है। एड्रेस दे दीजिए या तो उस पेज का जो नेम है वो दे दीजिए आप। ठीक है, तो हमने एड्रेस के रूप में उस पेज का नाम यहाँ पे दे दिया जो हमने बनाया था। तो ht.html नाम का हमने एक पेज बनाया था HTML की कोडिंग की मदद से,
वो हमने एसआरसी के अंदर एड्रेस के रूप में दे देना होता है। क्लियर। अब हमको यहाँ पे CSS का जो बॉर्डर स्टाइल एट्रीब्यूट है, इसके अंदर हम लोग बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करके बॉर्डर को हटाएंगे। तो ऐसे लिखना है स्टाइल इक्वल टू, लिखेंगे यहाँ पे बॉर्डर, यहाँ पे कॉलम का साइन होता है क्योंकि ये बॉर्डर की वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है। क्लियर। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, जो हमारी बॉर्डर है, बॉर्डर की वैल्यू हमको क्या कर देना है, नॉन कर देना है, यानी हटाना है। तो नॉन कर देंगे तो ये असाइन हो जाएगा इसकी मदद से, कॉलम की मदद से। बॉर्डर के अंदर हो गया, बॉर्डर को नॉन कर दिया, यानी कि बॉर्डर को हटा दिया। अब आपको यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, डबल कोटेशन क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे आप टाइटल के अंदर इसके बारे में कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आप लिखते हैं ऐसे, टाइटल इक्वल टू आई फ्रेम एग्जाम्पल, आप इसको डबल कोटेशन के अंदर लिखना है। ठीक है। आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो आप टाइटल को हटा भी सकते हैं। क्लियर। तो अगर हमको टाइटल लिखना काफी मतलब देखा जाए तो एक अच्छी हैबिट होती है, इसे माना जाता है, क्योंकि आप आई फ्रेम जो बना रहे हैं या जो भी कर रहे हैं आई फ्रेम के अंदर, टाइटल के अंदर इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो हमने आई फ्रेम एग्जाम्पल यहाँ पे कोई लिया है, तो हमने यहाँ पे आई फ्रेम एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बॉर्डर रिमूव बॉर्डर आई फ्रेम, या जो लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आई फ्रेम का टैग यहाँ से ओपन है, तो ये हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। इसके बाद यहाँ से आई फ्रेम को टैग को हम लोग बंद कर देते हैं। इस तरीके से टैग को एक लाइन लगा लेते हैं तो टैग हमारी क्लोज हो जाती है। क्लियर। तो अब हमने यहाँ पे बना लिया, आई फ्रेम इंसर्ट किया, आई फ्रेम में हमारा क्या आया, ht.html, ये हमने ओपन किया है और यहाँ पे बॉर्डर को हमने नॉन कर दिया है और फिर हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो ये वर्क हो गया। इसके बाद हमको बॉडी एंड HTML ऐसे क्लोज कर देना होता है। क्लियर। इसकी मदद से हम लोग यहाँ पे बॉर्डर को हटाएंगे। क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पे बॉर्डर जो है वो हमारा हट रहा है कि नहीं। तो हमको इस कोड को टाइप करना होता है नोटपैड के अंदर। तो हम यहाँ पे आपको नोटपैड के अंदर इसको लेके चलते हैं और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, लेके चलेंगे नोटपैड के अंदर, नोटपैड को ओपन करना है। नोटपैड के अंदर आपको इस कोड को टाइप कर लेना है। ऐसे ही आपको कोड को टाइप कर लेना, वीडियो पॉज करके टाइप कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे सेव करना है, आप जो भी नाम दे सकते हैं, जैसा भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। तो हमने आई फ्रेम दे दिया, ओके, आई फ्रेम 2 दे दिया, ओके। .html आपको लगाना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से डेस्कटॉप पर क्लिक करके आपको सेव कर देना है। अब हमको डेस्कटॉप पे चलना होता है, डेस्कटॉप पे चलते हैं। ये देखिए आई फ्रेम 2 हमारा डेस्कटॉप पे, ये हमारा फाइल है। इसको रन कराने के लिए यहाँ से ओपन कर देंगे या ओपन विथ में जाकर के ब्राउजर सेलेक्ट कर सकते हैं, तब भी हो जाएगा। हम यहाँ पे ओपन कर देते हैं। अब देखिए जैसे हमने किया ये रन हो गया और यहाँ से हमारा जो बॉर्डर यहाँ पे लगा हुआ था वो बॉर्डर हमारा हट गया। ये हमारा पेज है, आप इसको स्लाइड करके देख सकते हैं, आई फ्रेम हमने लगा दिया। ओके। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये जो बॉर्डर हमारी थी वो किस तरीके से था, वो बॉर्डर मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। क्लियर। तो ये जो हमारा है बॉर्डर किस तरीके से था मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है। ये देखिए ये हमारा बॉर्डर है, ये ऊपर आ गया हमारा बॉर्डर। इसी बॉर्डर को हमको क्या करना था, रिमूव करना था। तो हमने यहाँ जो कोड बनाया है, कोड, इस कोड के अंदर हमने क्या किया है, इसको रिमूव कर दिया है। क्लियर। अब मैं आपको इस कोड को एक बार और रन करा के दिखाता हूँ। ये जो हमने बनाया था, यहाँ पर देखिए ये आपकी बॉर्डर जो है ये रिमूव हो गई। क्लियर। देखिए ये जो हमारा है बॉर्डर था, ये हमने बनाया था, यहाँ पे रन कराया था और यहाँ से हमने बॉर्डर को रिमूव कर दिया है रन करा करके। ये हमारा है HTML कोड टू रिमूव आई फ्रेम बॉर्डर, और ये हमने एक हेडिंग पैराग्राफ बनाया था, तो ये चीज हो गया। क्लियर। और यहाँ पे रिमूव हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आई फ्रेम के बॉर्डर को हम लोग रिमूव कर सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट आता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।